हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। दोस्तों, आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला केक। हमने केक का बेस सिखा दिया, केक की व्हिपिंग क्रीम सिखा दी। आज मैं आपको केक के ऊपर आइसिंग कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका है इस केक को बनाने का। तो चलिए केक का डेकोरेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये केक का बेस है, इसे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम सबसे पहले केक की स्प्रेड करने के लिए एक जेल टाइप की कंसिस्टेंसी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पाइनएप्पल क्रश लिया, जो आपको बाजार में इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल चीनी और पानी भी यूज कर सकते हो। 1 चम्मच चीनी लेना, उसमें 2 कप मतलब 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो। उसका वो आप एक डिकॉक्शन बना लेना, या फिर आप कोई भी एरेटेड ड्रिंक जो आती है बाजार में वो आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो, हमने इसका एक लिक्विड फॉर्म बना लिया। 2 चम्मच मैंने पाइनएप्पल क्रश लिया, उसके अंदर आधा कप पानी लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डिकॉक्शन बना के तैयार करके रख लेंगे। तो चलो आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखो, मैंने केक बेस जो हमने कट करके रखा था ना पीसेस में, उसको हम इससे सोक कर देंगे। इससे सोक करने से क्या होता है दोस्तों, जो आपका केक होता है ना वो काफी मॉइस्ट रहता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप देख लेना, जो साइड के एजेस होते हैं ना उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर देना। इसमें अच्छी तरह से आप सोक कर देना, क्योंकि साइड्स क्या होते हैं बेसिकली वो ड्राई होते हैं। जब आप इसे पूरे शुगर के कंकॉक्शन से अच्छी तरह से वो कर लोगे, तब इसके बाद जो ये आपने क्रीम रखी थी वो लेना और इस पैलेट नाइफ से आपको पहले पाइपिंग बैग के अंदर भर लेना। मैं आपको 2 प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो, एक पाइपिंग बैग लिया, इसके अंदर जो ये व्हिपिंग क्रीम होती है ना, इससे इसको हम फिल कर लेंगे। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप नए केक बनाते हो, न्यू बिगनर हो, तो आप पहले क्या करना, एक पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम को भर लेना। कुछ इस तरह से सारी क्रीम को हम फिल कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आपको एक इवन लेयर मिलेगी क्रीम की। जैसे ही हम क्रीम सारा फिल कर लेंगे पाइपिंग बैग के अंदर, तब इसे हम केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे। जो दूसरा मेथड है वो अगर आप थोड़ा और एडवांस में चलोगे तब आप बना सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारा भर लिया। अब इसके बाद इसे केक के ऊपर हमें स्प्रेड करना है। तो नॉर्मली पाइपिंग बैग में से क्रीम भरी, उसे हम एक सर्कल टाइप का स्प्रेड करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। देखो, कुछ इस तरह से स्प्रेड करते जा रहे हैं ताकि जो क्रीम है पूरी तरह से इवनली पूरे केक के ऊपर स्प्रेड हो पाएगी और केक हमारा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अगर आप इक्वली नहीं रखोगे ना, तो क्या होता है, कई बार केक हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं से टेढ़ा होता है और कहीं से वो नीचे में दबा हुआ होता है। इस तरह से स्प्रेड करोगे तो केक पूरा इवन रहेगा। तो इसको स्प्रेड करने के बाद अब आप एक पैलेट नाइफ लेना और उसके बाद इसको इवन कर लेना। तो ये पैलेट नाइफ से इसे हम क्लीन कर लेंगे। अगर आपके पास पैलेट नाइफ ना हो तो आप घर की जो नॉर्मल नाइफ्स होती है ना, बड़ी वाली, वो ले लेना, उससे ऐसे कर लेना इवनली। अब देखो, इसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, पाइनएप्पल क्रश जो हमने पहले लिया था वही पाइनएप्पल क्रश है, उसे तकरीबन 1 से 2 चम्मच जितना पाइनएप्पल क्रश हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसकी जगह पे चॉकलेट सॉस भी ऐड कर सकते हो, या फिर इस जगह पे कोई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हो। बट ध्यान देना, फ्रेश फ्रूट्स मत लेना, यहाँ पे 10 फ्रूट्स आप यहाँ पे यूज में लेना। इसे ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हम फिर से क्रीम लगाएंगे और उसे भी स्प्रेड कर देंगे। कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर फिर से क्रीम लगा दे रहे हैं, जैसे पहले हमने लगाया था। क्रीम लगाने के बाद आपको इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। तो देखो, सारी साइड को क्रीम से हम इवनली स्प्रेड कर दिया। क्रीम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो दूसरा बेस रखेंगे वो स्लिप ना कर जाए। तो देखो, ये लगा के हल्का सा पैलेट नाइफ से इसको स्प्रेड किया। अब ये स्प्रेड हो गया, तब इसके ऊपर अब हम दूसरा बेस रखेंगे। तो केक का हम दूसरा बेस ले लेते हैं। केक के हमने 3 पीसेस कट किए थे, पहला नीचे लेंगे, फिर एक बीच में लेंगे, एक सबसे ऊपर लेंगे। तो देखो दोस्तों, दूसरा बेस भी हमने ले लिया। इसे भी अब हम आइसिंग से पहले सोक कर लेते हैं, जो हमने पानी बना के तैयार किया है। इस तरह से सोक करते जाएंगे। याद रखना, एजेस को आपको ज्यादा सोक करना है, बीच में से केक हमारा मॉइस्ट रहता है। अब इसके ऊपर दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ। देखो, 1 डॉलप ऑफ क्रीम लिया हमने, बंच ऑफ क्रीम ले लेना, तकरीबन 2 से 3 बड़ी चम्मच, और उसको कुछ इस तरह से प्रेस करके इवनली स्प्रेड कर देना। आपको स्प्रेड करने के लिए पैलेट नाइफ को ऊपर नीचे करके साइड्स में स्प्रेड करते जाना है और केक हमारा अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। आप देख सकते हो केक कितना अच्छे और आसान तरीके से बनता जा रहा है। अगर आप मेरी इन केक की रेसिपीज को ध्यान से देखोगे ना, तो आप बिल्कुल परफेक्ट केक बाजार के जैसा, बेकरी जैसा बना के तैयार कर सकते हो। तो देखो, आप यहाँ पे केक को हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। साइड से भी जो क्रीम थी ना, उसको भी हम इस तरह से
टर्न करके सारी तरफ पे लगाते जा रहे हैं ताकि केक के अंदर जितने भी क्रम्स हैं वो सारे निकल जाए। तो देखो केक हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है ना, जहाँ पे देखो ये थोड़ी क्रीम कम लग रही है वहाँ थोड़ी थोड़ी क्रीम आप और लगा देना और उसे भी अब आप स्प्रेड होने के लिए रख देना। देखो कुछ इस तरह से हम स्प्रेड कर दे रहे हैं केक के चारों तरफ। मैंने इस केक की रेसिपी में कोशिश की है कि जो भी चीज़ें आपके पास घर पे हो ना उसी से ये बना के तैयार करो। अब ये लास्ट तीसरा जो है ना बेस वो रख दिया। अब इसे भी हम अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी अब हम सोक कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम अब वो जो हमने कंकॉक्शन बना के तैयार किया है पाइनएप्पल और क्रश का और पानी का, वो अच्छी तरह से हम इसके ऊपर डाल देते हैं। स्पॉन्ज जितना अच्छा आप इसको मॉइस्ट बना के रखोगे केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अगर आपको अच्छी तरह से आपने इसमें ये जो डिकॉक्शन नहीं डाला तो आपका केक बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर इसे फ्रिज में भी रखना है। और अगर आपको केक का बेस कैसे बनाना है वो सीखना है तो चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। साथ में व्हिप क्रीम कैसे बनती है उसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। वैसे मैं वीडियो के एंड में इसको आपको पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इस केक को बनाने का और बहुत जल्दी बन के केक तैयार हो जाता है। जो टाइम लगता है वो आपको लगता है बेस बनाने में और आपको व्हिपिंग क्रीम तैयार करने में। तो देखो हमने केक को इवनली क्रीम को स्प्रेड कर लिया जैसे हमने ऊपर किया था। अब साइड्स में भी थोड़ी थोड़ी हम क्रीम लगाते जाएंगे और उसे भी अब हम स्प्रेड कर लेंगे। तो साइड्स में भी क्रीम लगा देते हैं कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे हो कितने आसान तरीके से और इवनली हमारी क्रीम स्प्रेड होती जा रही है। आप भी इसको बना के देखना। अगर आपको व्हिपिंग क्रीम ना मिले ना तो भी मेरे पास इसका ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो देखो इसे इस तरह से आप स्प्रेड करते जाओगे तो साइड साइड में लगाते जाओगे तो क्रीम पूरी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से पहले स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो सारे साइड्स में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाद में हमें इसके ऊपर फ्लावर्स बनाने हैं, जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था केक देखने में कैसा लग रहा था। अब देखो कुछ इस तरह से मैंने केक को फिनिश कर दिया है। अब इसे आपको ट्रांसफ़र कर लेना है एक प्लेट के ऊपर या फिर केक बोर्ड के ऊपर। तो चलो ये केक हमारा फिनिश होकर तैयार हो गया। अब इसे हम ऊपर की साइड से भी थोड़ा गार्निश करेंगे और फिर देखो केक तैयार है। इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से आप रोटेट करना और केक को हम एक बोर्ड पे निकाल लेते हैं। अब देखो ये जो व्हिपिंग क्रीम थी ना इसमें हम कलर ऐड करेंगे, तो इसे थोड़ा सा हम और व्हिप कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्रीम रखी होती है तो वो थोड़ी लिक्विड होने लग जाती है। तो एक बार और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि वो पीक होल कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो अच्छी तरह से बीट करते जा रहे हैं ताकि इसके अंदर पीक्स फॉर्म होने लग जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट अगर आप व्हिप करोगे ना उतनी देर में क्रीम हमारी व्हिप होकर तैयार हो जाएगी। है ना बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। क्रीम से रिलेटेड या केक से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आपको जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछिएगा। देखो दोस्तों क्रीम व्हिप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जिससे आपकी क्रीम हमेशा स्टिफ रहेगी, वो ढीली नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं ये विनेगर है मेरे पास, जो नॉर्मल विनेगर आप चाइनीज क्विजीन में यूज करते हो ना वो तकरीबन आधी चम्मच के जितना आप यहाँ पे विनेगर ऐड करना। इससे क्या होगा ना आपकी क्रीम के अंदर बहुत स्टिफनेस आएगी और क्रीम आपका जो भी आप शेप देना चाहोगे वो होल्ड करके रखती है। तो आप देखो जैसे ही आपने विनेगर ऐड किया तुरंत ही क्रीम आपकी स्टिफ हो गई और बहुत हार्ड भी हो गई है। तो यही एक सीक्रेट टिप है जो कि बेकरी वाले और आपको यूट्यूब पे आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो आप देखो क्रीम को व्हिप कर लिया है हमने। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखो क्रीम व्हिप हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेड फूड कलर। ये रेड पिंक फूड कलर है वो ऐड कर दे रहे हैं जिससे हम फ्लावर्स बनाएंगे। कलर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे लिक्विड फूड कलर यूज़ किया है जो कि आपको किसी भी बेकरी स्टोर पे मिल जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जा रहे हैं और देखो ये इतना प्यारा कलर इसका आ गया है। तो अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो और इसको विक्स की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देना ताकि कलर पूरा इवनली स्प्रेड हो सके। तो हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है ना इसे एक पाइपिंग बैग में फिल करेंगे एंड देन फिर इसकी आइसिंग तैयार करेंगे। तो इसे तकरीबन 1-2 मिनट तक ही मिक्स करते हैं ताकि सारा क्रीम और कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो क्रीम बन के तैयार हो गई है दोस्तों। आप देखो तो अच्छी कंसिस्टेंसी में भी आ गई है। तो चलिए इसे पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर लेते हैं और केक को तब तक हम फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं जितनी देर में हम ये बाकी की प्रोसेस कर रहे हैं ताकि केक हमारा सेट हो जाएगा।
तो देखो दोस्तों, क्रीम को अब हम पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर देते हैं। यहाँ मैंने स्टार नोजल लगाया हुआ है, जो बड़ा वाला स्टार नोजल होता है ना, वो लगा लिया है। इससे हम इसके ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। तो देखो, केक को बाहर निकाल लिया। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे हम ऐसे इसके फ्लावर्स बनाएंगे, एक डॉलप मुक्का, और फिर इसके बाद इस तरह से हम इसमें फ्लावर्स बनाते जा रहे हैं। जैसे आप रोटेट करते जाओगे, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनते जाएंगे और केक बहुत सुंदर लगेगा। तो देखो, इसी तरह से हम सारे साइड पे कवर करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे केक को हम कवर कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, ये इस तरह से कवर होते जा रहा है। बहुत ही आसान तरीका है और काफ़ी आसान तरीके से बन जाता है। हमें इसमें और भी कोई तरह की आपको फिनिशिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से केक आपका कवर भी होता जाएगा। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर आप इसे घर पे बनाओगे, किसी भी बर्थडे पार्टीज ओकेजन्स में जब बनाओगे, तो सब लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे। और बन भी तो देखो कितने आसान तरीके से जाता है। बहुत तो धीरे धीरे आके हम आ गए हैं, केक पूरी तरह से फिनिश हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, इसे जब ये तैयार हो जाए तब आप क्या करोगे, इसके ऊपर सिल्वर बॉल्स आती है, जो बाजार में आपको सिल्वर बॉल्स मिलती है ना, वो आप यहाँ पे ऐड करना। इससे ये देखने में और भी बहुत सुंदर लगता है। तो कुछ ऊपर में स्प्रिंकल कर देंगे सिल्वर बॉल्स को, और कुछ साइड्स में भी हम स्प्रिंकल कर देंगे सिल्वर बॉल्स को, जिससे वो केक के ऊपर लग के बहुत सुंदर लगेगी। तो कुछ साइड्स में हम इस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं ताकि ये सिल्वर बॉल्स सारे साइड्स पे चिपक सके। देखो, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना केक। अगर आपको ये केक पसंद आया तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको और कौन सी केक की वीडियोस देखनी है। साथ में कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मुझे और कौन सी नई रेसिपी आपके लिए बनानी है, ताकि मैं उसे आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके सामने ला के दे सकूँ। तो देखो दोस्तों, ये केक बन के तैयार हो गया। अब इसे आप फ्रिज में 3 से 4 घंटे तक के लिए रखिएगा, जब तक ये अच्छी तरह से कूल ना हो जाए। देन फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो केक पूरी तरह से बन के तैयार है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।